हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान की यूनिट 5, जिसमें हमको माइक्रोस्कोपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माइक्रोस्कोपी। सॉरी, ये 6th है। कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 6। इससे पहले जो हमारी 5वीं यूनिट है उसमें हमको क्रोमेटोग्राफी वगैरह पढ़ना है, तो उसको थोड़ा हम लेट अपलोड करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी जो है, इसके जो एप्लीकेशंस हैं और इसका प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, कितने टाइप की होती है, उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी क्या होता है ये समझेंगे, फिर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, इससे जो रिलेटेड माइक्रोस्कोपी फील्ड में जो साइंटिस्ट का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में। फिर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, इसमें हमको कौन कौन सा पढ़ना है। जो लाइट माइक्रोस्कोपी होता है, ऑप्टिकल उसके अंदर आता है। ऑप्टिकल में कई सारी कैटेगरी है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इसके अलावा हम बात करें अगर तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, और फ्लोरेसेंस हो गया, और फेज कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो ये जितने भी टाइप होते हैं ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी में, इसको पढ़ना है। इसके अलावा स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी क्या होता है, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो यही सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे आज से पढ़ना, आसान भाषा में समझेंगे। तो ये पॉइंट आप लिखना चाहो लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं सीधा माइक्रोस्कोपी। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म दर्शन बोलते हैं, आप लोग इसके बारे में सभी जानते हो थोड़ा बहुत। बहुत ही आसान भाषा में माइक्रोस्कोपी को हम समझेंगे। माइक्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अध्ययन की जो टेक्निक होती है, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, इस पूरी फील्ड को बोला जाता है माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है। इस लेक्चर में हम क्या क्या डील करने वाले हैं वो आपको मैं बता दूं। पहला तो माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं 4-5, उनका क्या योगदान रहा है इस फील्ड में। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी जो 3 टाइप की होती है, उनके अंदर भी फर्दर डिवीजन होते हैं, उनका पोस्टमार्टम होगा इस लेक्चर में। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, आवर्धन वगैरह, रिजोल्यूशन पावर, तो ये सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसकी ज़रूरत क्यों लगी, क्योंकि आपको पता ही है हमारे सराउंडिंग में चारों ओर करोड़ों लाखों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उपस्थित प्रेजेंट है, लेकिन हमको पता नहीं है क्योंकि वो नेकेड आई से दिख नहीं रहे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोल सकते हो, सूक्ष्म जीव, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से हमको दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। तो इसमें जैसे कि आपको किसी सेल की स्टडी करना है कि सेल का डिवीजन कैसे होता है, तो आप कैसे देखोगे, सेल तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, सब माइक्रोस्कोपिक, आप जान नहीं पाओगे। बैक्टीरिया को देखना है, बैक्टीरिया की स्टडी करना है, स्टेनिंग करना है। जब स्टेनिंग आप करोगे बैक्टीरिया की, तो कैसे आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया का स्टेन कौन सा है, ग्राम स्टेन है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है। अब जब बैक्टीरिया डिजीज कोज करते हैं, नए नए बैक्टीरिया पे रिसर्च होता है, कौन सा रोग इस फैला रहा है, तो ये हम कैसे उसके लिए मेडिसिन तैयार करते हैं। उसकी जो मेडिसिन आप खाते हो, वो एक्चुअली जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल पे एक्शन करता है, जाके किस पे, सेल वॉल पे, कोशिका भित्ति जो बाहर होती है। तो जब तक हम उसका स्ट्रक्चर नहीं जान पाएंगे बैक्टीरिया का, तब तक उसके लिए मेडिसिन भी नहीं डिजाइन कर पाएंगे अच्छी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा सेल में क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, कौन सी प्रोटीन कहाँ मूव कर रही है, ठीक है, रिप्लिकेशन वगैरह देखना है हमको सेल के अंदर। तो इन सब प्रोसेस के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप से हम कई गुना आकार बढ़ा सकते हैं। जो ओरिजिनल आकार होता है एक ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मीन्स इसमें बैक्टीरिया हो गया या कोई सेल है,
प्लांट सेल, एनिमल सेल या और कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एटम्स हो जाते हैं ना, परमाणु, उसको देख ऑब्जेक्ट कहेंगे जहाँ जहाँ हम, वहाँ मतलब इसका यही रहेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इनको जब हम देखते हैं, इनको देखने के लिए ओरिजिनल आकार से कई गुना ज़्यादा आकार बढ़ा देता है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप भी कई टाइप के होते हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप में भी फर्दर कई सारे डिवीजन है, डार्क फील्ड, हाई जो लाइट फील्ड होता है, ठीक। तो इस तरह से जितनी भी कैटेगरी हम सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी जो हिस्ट्री है, थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चन संभावना रहती है आने की, तो इसकी आपको डेफिनेशन बस यही लिख देना है छोटी सी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक। ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक ही लाइन में आपको लिख के दे दिया हूँ। ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो, विच इज नॉट विजिबल इन नेकेड आई, मतलब जो नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, ठीक, उनके लिए जो माइक्रोस्कोप से हम अध्ययन करते हैं। माइक्रोस्कोप जो है सबसे पहले 14th सेंचुरी में स्पेक्ट्रस फर्स्ट मेड इन इटली, मतलब इटली में बनाया गया था। वो कैसा था जानते हो? ऐसे ही एक लेंस था, सिर्फ लेंस से, जैसे कि एक लेंस होता है ना जिससे हम इस तरह से देखते हैं, गोल गोल आगे लगा होता है लेंस और पकड़ने वाला होता है हाथ में, उसकी बात की जा रही है। वो सिंपल माइक्रोस्कोप में आता है। रीडिंग वाले होते हैं ना कई सारे लेंस, रीडिंग माइक्रोस्कोप या रीडिंग लेंस, तो वो सिंपल वाले में आते हैं। उसी तरह के पहले डिस्कवर किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब जिसमें 2 और मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से अधिक लेंस का पूरा सेट होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और सिंपल वाले में सिर्फ एक लेंस होता है जिससे हम इस तरह से देखते हैं। छोटा अक्षर होता है, बड़ा दिखाई देने लगता है ना, आप सब लोग उसको देखे होंगे। अब तो आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे भी 2-2, 3-3 रुपए में भी हम लोग जो ज्योमेट्री खरीदते थे ना, पहले छोटे थे तो उसमें आता था एक माइक्रोस्कोप भी मिलता था, तो उससे हम लोग देखते थे। छोटे छोटे अक्षर बुक में रहते थे तो बड़े दिखाई देने लगते थे। और उससे एक वो भी करते थे, उसमें एक टेक्निक लगाते थे, वो सूर्य के प्रकाश पे करते थे। फिर इस तरह से तो क्या करता था, मतलब कॉन्वेक्स होता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस, तो चीज़ों को जो लाइट पड़ती है उस पर, जितनी एरिया पे पड़ रही होती है उसको एक पास फोकसित कर देता है, फोकस कर देता है। तो वहाँ पे जितनी एनर्जी उस पर फॉल कर रही है, वो सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे कर देता है। मतलब जितना ही बढ़ाते जाओगे आप, उतना ही वो एरिया कम होता जाएगा, उसकी एनर्जी कंजर्व करते रहेगा एक ही पास। तो इससे क्या होता है, इससे वहाँ पे जलन होने लगती थी, एनर्जी इकट्ठे हो जाती थी। अब वो एनर्जी हीट एनर्जी है तो जलन वहाँ पे होने लगेगा ना। तो ये सब किए होंगे आप भी। तो इसके बाद में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो 1585 में फर्स्ट माइक्रोस्कोप जेचेरियस जिनसेस, इन्होंने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक। इसके अलावा हम अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने थोड़ा और ज़्यादा उसको मॉडिफाई किया और अच्छे ढंग से बनाया। जो परफेक्ट अगर हम बताएं तो ये रॉबर्ट हुक ने जो बनाया था ये ज़्यादा परफेक्ट था। इससे हम सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को देख सकते थे, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक्स फेमस माइक्रोग्राफिया इज पब्लिश विच आउटलाइंस हुक्स वेरियस स्टडी यूजिंग द माइक्रोस्कोप। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनसे जो है इसने किया था, अध्ययन भी किया था। ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को देखा था, इसी माइक्रोस्कोप से देखा था, ठीक है। और जो प्लांट सेल, कॉर्क सेल को देखा था। लाइट माइक्रोस्कोप को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था। किसने बनाया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है, ठीक। माइक्रोस्कोपी के फादर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि ये जो एंटोनी वॉन ने लाइट माइक्रोस्कोप बनाया, ये रॉबर्ट हुक का भी जो बना था माइक्रोस्कोप उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। इसकी जो रिजोल्यूशन पावर थी लाइट माइक्रोस्कोप की, ये कहीं ज़्यादा अच्छी थी। तो ये जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था, और इसी से फर्स्ट टाइम इन्हें ही बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया था, ठीक। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, ठीक, इन्होंने ही, उसी अपने लाइट माइक्रोस्कोप से। इसके बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, अध्ययन चलता रहा, स्टडी। भैया थोड़ा बंद कर दो विंडो।
ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट के द्वारा काम किया जाता है, उस पर प्रकाश डाला जाता है, फिर लाइट से हम विजुअलाइजेशन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम समझते हो, कई सारे इलेक्ट्रॉनों की मतलब एक लाइन पूरी डाली जाती है जिससे हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ये डायग्राम के थ्रू भी हम आगे समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट में हम आपको माइक्रोस्कोपी वाला ये यूनिट कंप्लीट करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी में क्वेश्चन भी इससे खूब पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, अर्नेस्ट रस्का, बोडो वॉन बरीज एंड मैक्स नोल 1931 में किया था। ये साइंटिस्ट जितने मैंने लिखे हैं बस इतने आपको याद करना है, इसके अलावा बुक में कई सारे होते हैं वो आपको नहीं याद करना। तो माइक्रोस्कोप कुड मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 20 और 30 टाइम्स इट्स नॉर्मल साइज या ओरिजिनल साइज, मतलब 20 से 30। अब तो ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आप 400 गुना 1000 गुना बढ़ा सकते हो उनके आकार को, 10-10 हजार गुना भी आप बढ़ा सकते हो। अगर कोई पार्टिकल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका जो ओरिजिनल साइज है उससे लगभग आप हजारों गुना बड़ा करके देख सकते हो। ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुके हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं साइड हो जाता हूँ, इसको आप पॉज करके नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, कितने टाइप के होते हैं माइक्रोस्कोप। अगली हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, तो इसमें मेनली 3 टाइप होते हैं। पहला है ऑप्टिकल या उसको लाइट माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और थर्ड होता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो सबको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते चलेंगे। और ये जो ब्राइट और डार्क है, कन्फोकल है, फ्लोरेसेंस, इन पे तो एक डिटेल में अलग अलग लेक्चर हम लेके आएंगे। ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी में लाइट यूज की जाती है। क्या यूज कर जाती है, ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए लाइट डाली जाती है, लाइट बीम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम पास किए जाते हैं मटेरियल से। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा जो स्कैनिंग प्रोब है, इसमें हम प्रोब टेक्निक यूज करते हैं, प्रोब के थ्रू प्रोब बनाते हैं, फिर उसके थ्रू मेजर करते हैं। तो लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में पहला आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ब्राइट फील्ड में क्या होता है, जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम सीधा ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं, उसमें स्टेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ब्राइट फील्ड में भाई लिखा ही है ब्राइट, ये है डार्क, डार्क मतलब समझ रहे हो, इसमें अंधेरा होगा। और ब्राइट वाले में क्या होगा, सीधा हम डायरेक्ट ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको बिना स्टेन, विदाउट स्टेन मेजर करते हैं। ये डेफिनेशन है, यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्टेनिंग किस में करते हैं, किस में नहीं करते हैं। डार्क फील्ड जो होते हैं माइक्रोस्कोपी, इसमें हम स्टेनिंग का प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप समझिए पीछे व्हाइट है, नीचे मान लीजिए जहां माइक्रोस्कोप में आप मेजर कर रहे हो तो नीचे व्हाइट है, उस पर मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर दिख नहीं रहा है तो डार्क वाले में क्या दिखेगा, वही व्हाइट वाला दिखेगा जो चारों ओर का पार्ट होगा, लेकिन मटेरियल तुम्हारा नहीं दिखेगा। तो मटेरियल को स्टेन किया जाता है, एक पर्टिकुलर कलर दिया जाता है ताकि वो मेजर हो सके। ठीक है, विजिबल हो जाए। इसलिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम स्टेनिंग करते हैं, मतलब रंगते हैं, उसको रंगा जाता है, मटेरियल को उस पर कलर चढ़ाया जाता है। स्टेनिंग का मतलब तो यही होता है ना। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग प्रकार के डाइज अवेलेबल हैं। आप डाई की पूरी लिस्ट भी देख सकते हो, नेट पे सर्च करोगे कि प्रोटीन के लिए कौन सा यूज होता है, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सी डाई यूज की जाती है, बैक्टीरिया के लिए कौन सी, तो अलग अलग डाइज आती हैं जिससे हम स्टेन करते हैं। उसके बाद में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, फिर है फेज कॉन्स्टेंट माइक्रोस्कोपी। फेज का मतलब यहाँ पर लाइट से है, फेज का मतलब क्या होता है, लाइट से होता है माइक्रोस्कोपी, तो आप जानते ही हो, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इसमें स्फुरदीप्त, स्फुरदीप्त समझते हो, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के कलर प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना,
कोई भी एटम है तो एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और चारों ओर क्या होते हैं, इस तरह से सेल्स होते हैं। और इन सेल में क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये सेल्स बनी हुई हैं। तो जब इस पे बाहर से लाइट आएगी, लाइट पड़ेगी, तो लाइट क्या देगी, इसको एनर्जी देगी, और एनर्जी से क्या करेगा, जो इसके बाहर वाली है, जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो हाई एनर्जी वाले सेल में पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ से कूद के कहाँ जाएगा, इसके ऊपर वाली सेल में जाएगा, लेकिन वहां पे रह नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की, आपको पता है बोहर का एटॉमिक मॉडल आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो जब एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की इतनी होती है कि उसी पार्टिकुलर सेल में रहेगा वो, जिसके लेवल की एनर्जी होगी। मतलब ये जो सेल्स है ना, सबकी एनर्जी अलग अलग है, इसकी कम, फिर इसकी ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। इसी तरह से जो इसमें रहने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उसी सेल के अकॉर्डिंग होगी। अब ये इसमें रहने वाला इलेक्ट्रॉन था, इसको कुछ देर के लिए एनर्जी मिल गई ज़्यादा, ये भाग गया यहाँ, समझ। फिर ये उल्टा जब वापस आएगा, क्योंकि वहाँ रुक नहीं पाएगा, ये भाग गया है, एनर्जी मिल गई, लेकिन आएगा ही। जैसे कि आप भी नहीं, कभी कभी एनर्जी मिल जाती है, बहुत गुस्सा आ जाती है, घर से भाग जाते हो, फिर वापस आते हो, आना तो वही पड़ता है। तो अपने घर ये फिर से वापस यहीं पे आ जाएगा। जब ये यहाँ आएगा तब जो एनर्जी रिलीज करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ज़्यादा से कम आ रहा है तो कम एनर्जी यहाँ रह जाएगी, तो वो उतनी जो बीच का डिफरेंस उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तब वहाँ से अलग अलग प्रकार के कलर प्रोड्यूस होंगे, जिससे उस मटेरियल को कलर मिलेगा। तो फ्लोरेसेंस में यही वाली टेक्निक यूज की जाती है। सारी चीज़ें हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, और स्कैनिंग वाले में हम एटॉमिक जो होता है एटम फोर्स माइक्रोस्कोपी, इसके अंदर एक ही आता है, सिंपल प्रोब टेक्निक है। तो इसको हम देखते हैं। अब अगले लेक्चर में आपको ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके जो डायग्राम होते हैं उसको भी समझेंगे, डायग्राम के बेस पे आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, चीज़ें सभी। और जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसका किस तरह से, ठीक, और कन्फोकल वगैरह सब फेज कंट्रास्ट आगे के लेक्चरों में मिलेगी। लेकिन इस लेक्चर में हम, आप इसको नोट करिए, फिर आपको बताते हैं मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।